सैंक्शन ही इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना। तो जब इंडिया का इलेक्शन का सीज़न आता है, वो आखिरी 6 माह पाकिस्तान का मामला उठाते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कि हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भी वोट उस बुनियाद पे लेते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहाँ की आप देखें ना, कई तंजीमें हैं, RSS है, कई तंजीमें हैं, वो इस बात को अब बाबरी मस्जिद का वाक़या 92 का देख लें, वो इस चीज़ पे का बरमला इजहार करते हैं। कहाँ से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा इंडिया और रशिया मिलकर एक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार किए हैं और उस पर एक कंडीशन है जो फ्रेंडली कंट्री है इंडिया और रशिया का, वही कंट्री ही ये ब्रह्मोस मिसाइल ले सकते हैं। तो इस पर पाकिस्तान को जलन हो रहा है। तो आज पाकिस्तान पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देखें चैनल पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ। दुनिया की कोई भी कंट्री अगर ग्रो करती है वो टेक्नोलॉजी की बेस पे करती है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और दुनिया ये मानती है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम बात करें इंडिया की, 1947 में 2 नेशन थ्योरी की बात हुई। आज इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया टेक्नोलॉजी में। ब्रह्मोस मिसाइल तो कभी तेजाज तो कभी कोई मिसाइल बना रहा है, हम यहाँ आटे की लाइन में लगे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई कि हम यहाँ पे आज इस स्टेज पे हैं और वो किस स्टेज पे चले गए? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। अच्छा। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे। मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो। पहली बात तो ये है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है। और ये उन कंट्रीज को जिनके लिए हम काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हम उन कंट्रीज के लिए बिल्कुल। देखिए इसके ऊपर जब आपके ऊपर के जो मतलब पॉलिटिशियंस हैं सारे, जब वो झूठ बोलते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपकी जो कौम है ना, वो उसका जो मोरल डाउन करती है दुनिया, वो बाद में, क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल्स में रहना है, आपने जाकर लोगों को फेस करना है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं की जाती। हाँ, एक वाइट शख्स आया था इमरान खान, बट उसको भी इन्होंने अपने जाल में फंसा के सब कुछ करके उसको भी निकलवाया। जो इज्जत रही थी वो भी खत्म हो गई बिल्कुल। आपने बोला कि भाई ट्रस्ट नहीं कर रही दुनिया हमारे ऊपर, यही बात है जो देखने में भी आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे यहाँ पे, बिजनेस नहीं, उसकी मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं आ रही, और इसकी यही निशानी है। इंडिया में अभी रिसेंटली हमने देखा थोड़े दिन पहले कि एप्पल अपना एक स्टोर खोलने जा रहा है, खोल लिया, हो गया उसकी। वहाँ पे टेस्ला की कंपनी मूव कर रही है, हर बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है। की अगर बात करें, हमारा उन्होंने अपनी बना ली। हमारा फोकस ये है कि हमारी फौज की जो टांग है उनकी टांग से ऊपर जाती है बस, और उनका फोकस इस चीज के ऊपर है ही नहीं। ठीक है, ये चीज सोशल मीडिया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है कि भाई हमारा फोकस ये है कि कौन कितनी ऊंची टांग उठाता है, और उन दूसरी कंट्रीज का फोकस ये है कि हमने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। आपने बात की रिलेशंस की, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, कंट्रीज ट्रस्ट नहीं कर रही। इंडिया की बात करें, रशिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और उन्होंने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल बनाया, जो कि अब वो ना सिर्फ पहले तो हम जो है वो इम्पोर्ट करते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है वो भी इम्पोर्ट करते होंगे, लेकिन अब वो एक्सपोर्ट की तरफ जाने लग पड़े। सर देखिए, पाकिस्तान, मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात ही खत्म हो जाती है। लाइक अगर आपके पास जब पैसा ही मौजूद नहीं है खरीदने के लिए तो आप क्या करेंगे? और देखिए अब जैसे आप बेचने के लिए वैसे कोई चीज मौजूद नहीं। देखिए अब हमारी यहाँ पे यूथ क्या कर रही है, कुछ जो स्टडीज कर रहे हैं उनको तो सिर्फ स्टडी की तरफ लगाया हुआ ना उन्होंने, कि भाई आप 22-23 साल 24 साल तक अपनी स्टडी मुकम्मल करो, आपको अच्छी जॉब मिलेगी। बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता, कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता कि यार आप अगर बिजनेस में, अगर आप स्टडी करके बाहर निकलो, वी विल प्रोवाइड यू दिस प्लेटफॉर्म,
तो उसके बाद आप यहाँ कुछ ये कर सकते हैं, वो स्कोप तो कुछ है ही नहीं। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आईटी, अब इंडिया आईटी में कहाँ पहुँच गया आज, दुनिया को सॉफ्टवेयर बेच रहा है भाई। पाकिस्तान पता ही नहीं है सॉफ्टवेयर होता क्या। आज भी वही पैसे गिनो, घर में सेव करो, ना बैंक में जाओ, ना कुछ करो, वही सारी चीज़। हमारा इंडिया की अगर बात करें, वो रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर है, उसके यूएस के साथ भी ट्रेड चल रही है, इवन चाइना के साथ भी ट्रेड चल रही है। हम एक साइड पे जाते हैं तो बाकी सब साइड को नाराज कर देते हैं। अब यूक्रेन की जंग हुई है तो उसमें इंडिया ने अपना फ़ायदा ये देखा है कि रशिया ने जो तेल है वो बहुत ही सस्ते दामों इंडिया को बेचना शुरू कर दिया। इंडिया वही तेल सस्ते दामों खरीद के दूसरे ममालिक को, जो कि रशिया से तेल लेते थे सस्ता, इंडिया उनको बेच रहा है महंगे दामों में। कौन से कोई कंट्री आपको पता है जिनको बेच रही है? यूरोप के कई ममालिक हैं वहाँ। अच्छा, हिस्ट्री की अगर बात करें, जैसे आपने बोला कि आप हिस्ट्री के आपने हिस्ट्री के अंदर एमए किया हुआ है, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में, सच बताइएगा, पाकिस्तान में जो हिस्ट्री बताई जाती है इंडो पाक की, या फिर वैसे ही ओवरऑल अगर बात की जाए बरसगीर की हिस्ट्री जो बताई जाती है, क्या वो सच बताया जाता है? मैं इसे 100% एक्यूरेट नहीं कहूँगा। कितने परसेंट मतलब तो बताया जाता है? 4 जंगों की बात कर लें, उनमें से हम कितनी जीते, कितनी हारे, किसने जंग स्टार्ट की, इस हवाले से जानबदारी का मुजाहिरा किया जाता है। बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं बिल्कुल वो नहीं बताया जाता। हकीकत से दूर रहते हुए हम ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ने जंगें लड़ के भी आज ये फैसला कर लिया कि भाई इन जंगों का कोई फैसला नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है, और इसके अलावा ये डिफेंस को मजबूत करने के बजाय टेक्नोलॉजी पे काम किया जाए। हमने भी जंगें लड़ी, लेकिन हमें अभी तक समझ क्यों नहीं आ रही कि भाई ये डिफेंस ठीक है, एक लिमिट तक होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना है। अगर आप बात करें ना डेमोक्रेसी की, जो कि इन दोनों ममालिक में राइज है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, तो जब इंडिया का इलेक्शन का सीज़न आता है, वो आखिरी 6 माह पाकिस्तान का मामला उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भी वोट उस बुनियाद पे लेते हैं। 1990s में होता था या 80s में होता होगा, अब शायद ऐसा नहीं है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मे भी मैं गलत भी हूँ। अब भाईजान आप वहाँ हिंदुत्व वहाँ ये करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये काम हो गया हुआ है। ठीक है, वहाँ वो कहते हैं कि अगर ये 2 ममालिक मज़हब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए? ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। वो ये कहते हैं। वहाँ की आप देखें ना, कई तंजीमें हैं, RSS है, कई तंजीमें हैं, वो इस बात को अब बाबरी मस्जिद का वाक़या 92 का देख लें, वो इस चीज़ पे कब बरमला इजहार करते हैं। पता है, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी रखते होंगे कि RSS में कितने मुसलमान भी शामिल हैं, मेंबर हैं जो RSS के। आपको लगता है कि वो हिंदू तंजीम है? नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान से कई लोग गए हुए हैं जो कि वहाँ जाके RSS नहीं, लेकिन वहाँ की शहरियत उन्होंने इख्तियार कर ली है। हमें ये तो नहीं कहना चाहिए कि वो कहते हैं वापस। ऐसे तो हम यहाँ के अगर मिनॉरिटीज़ की बात करें तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं भी सिंध से होके आया हूँ, मैं आपको वहाँ पे कंडीशन बताऊँ मिनॉरिटीज़ की, जो हिंदू हैं या इस तरीके से, इवन लाहौर में जो हिंदू रहते हैं, ईसाई भाई रहते हैं, सिख रहते हैं, अगर कंडीशन बताई जाए कि आप हकीकत से बता सकेंगे वो कंडीशन? नहीं, कुछ शर्पसंद लोगों की वजह से मामला खराब है, सारे नहीं लेकिन कुछ शर्पसंद लोग। तो दोस्तों, वीडियो तो आपने देख लिया होगा। देखिए, इनके अंदर जो मदरसा छाप शिक्षा है वो झलक रहा है। जो पहले वाला भाई था वो जो बात बता रहा था कि एक्चुअल में वो पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का आईना दिखा रहा था, जो पाकिस्तान का बुनियादी नेचर रहा है, जो पाकिस्तान जो 75 साल पहले जो पैदा हुआ था उसी के टाइम से ही आज तक सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी करना, शिक्षा से दूर रहना और जिहादी करना, आतंकवाद फैलाना, ये सब पाकिस्तान का बुनियादी रहा है। और इसी वजह से बाहर की कंट्री से एड लेना, भीख लेना और कंट्री के लोगों को भीख के पीछे, कटोरे के पीछे लगाना, ये पाकिस्तान का आदत रहा है। तो पाकिस्तान तरक्की कहाँ से करेगा भाई? और रही इंडिया के बात, इंडिया जब से आज़ादी मिला है इंडिया को, इंडिया ग्रो करने की, अपनी चीज़ें अपने देश में बनाने की कोशिश किया है, तो आज इंडिया का ब्राइटनेस आप लोगों को दिख रहा है। और रही दूसरी जो आदमी था, उसका लगता है वो बिल्कुल मदरसा छाप है और ख़ुद को हिस्ट्री में क्या जो ग्रेजुएट किया है ना, या क्या किया है, हिस्ट्री का स्टूडेंट है, लेकिन थोड़ा सा भी हिस्ट्री मालूम नहीं है। वो बोल रहा है कि इंडिया
में जो इंडिया ऑयल लेता है यूक्रेन के युद्ध टाइम से, जो रसिया से, उसको लेकर इंडिया बाहर कंट्री को बेचता है दुगनी दाम पे। तुझे कहाँ से न्यूज़ मिला भाई? हम लोगों को पता नहीं है, तुम्हें पता है। और तुम्हारा जो झूठा मीडिया वो जो दिखा रहा है वहीं से तुम्हें न्यूज़ मिल रहा है। इंडिया लेकर वो शोएब भाई इसको पूछ रहा है तुम्हें कहाँ से मिला है, लेकिन इसको मालूम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये हिस्ट्री स्टूडेंट है ना। तो मैं बताता हूँ, वो इंडिया जो ऑयल लेता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आवाम के लिए, अपने लोग के लिए, ना ही कि दूसरे कंट्री को बेचने के लिए। रही दूसरी बात, इसका कहना है कि आरएसएस में देखो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है इंडिया में। आरएसएस का मतलब तुम्हें पता है? आरएसएस का मतलब है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि राष्ट्र के लिए, देश के लिए सेवा करता है, सेवा प्रोवाइड करता है। तुम्हें मदरसा छाप तुम्हें पता नहीं है, जो बात पता नहीं है उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। और तुम्हारा जो हिस्ट्री तुम्हारे देश में टोटल मिटा दिया गया है, वही हिस्ट्री पढ़कर तुम खुद को हिस्ट्री स्टूडेंट बताते हो। और रही बात, इसका कहना है कि इंडिया में जो इलेक्शन होता है उससे 6 महीने पहले इंडिया में पाकिस्तान को लेकर इलेक्शन होता है। पाकिस्तान को ऐसा वैसा बोलने से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जीत जाते हैं। अरे मदरसा छाप गधा, तुम्हारे देश में ऐसा हो रहा है और हो रहा होगा, क्योंकि तुम लोग हो गधे हो, तुम्हें शिक्षा के बारे में कुछ पता नहीं है, तुम लोग मदरसा से पढ़कर आए हो, इसीलिए तुम्हें दुनिया के बारे में कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तुम्हारा सियासतदान तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, तुम्हें लूटते हैं और तुम्हें भीख मांगने के मजबूर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई अगर हमें वोट मांगने के लिए आता है तो हम लोग देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या किया है, क्या कर सकता है। वो अपनी टोटल वो जो हमारे लिए करेगा उसको हमारे आगे रखता है कि हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो ये है, तो हम लोग उसको देखकर वोट देते हैं कि ये आदमी को अगर हम चुनेंगे तो ये हमारे लिए क्या बेहतर काम करेगा। अगर किया है तो उसके लिए देते हैं, अगर करेगा विश्वास होता है तो देते हैं। पाकिस्तान को लेकर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम भिखमंगो, तुम्हारा हर वक्त चक्कर रहता है कि कश्मीर कोई ले आएगा बोल दिया तो उसको वोट दे दिया, जो इंडिया को बर्बाद कर देगा उसको वोट दे दिया। ये तुम्हारा नियत है, हम लोगों का नहीं। और इसको देखो, शोएब भाई समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझने वालों में से नहीं है। और एक बात ये बोल रहा था कि इंडिया में माइनॉरिटी के साथ देखो क्या होता है, क्या होता है। पहली बात तो वो माइनॉरिटी नहीं है, और दूसरी बात तुम्हारे यहाँ जो माइनॉरिटी रहे हैं उनके साथ तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है? तुम्हारा 18-22% माइनॉरिटी से अब हो गए हैं 1%। उनको भी तुम जीने नहीं देते हो, कन्वर्ट कराते हो, उनके बच्चियों को किडनैप करके मारते हो, बूढ़ों के साथ उनका शादी करवाते हो। उनके लिए कोई राइट्स नहीं है, कोई लॉ नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ वैसे कुछ नहीं होता है, ज़्यादा नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है? और दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।